सिद्धार्थ गौतम अपना राजमहल त्यागने के बाद राजगृह पहुंचे और गुरु अलार कलाम से मिलने के लिए उन्होंने राजगृह छोड़ दिया। जब वह जंगल के रास्ते से जा रहे थे तब उन्होंने जंगल में एक आश्रम देखा। उस आश्रम को बस यूं ही देखने के लिए वह आश्रम में प्रवेश कर गए। आश्रम में कुछ तपस्वी थे जो अपना तपस्वी जीवन जी रहे थे। उन तपस्वियों ने जब सिद्धार्थ गौतम को देखा तब वह सिद्धार्थ गौतम की ओर आकर्षित हो गए और वह उनकी तरफ खींचे चले आए। सिद्धार्थ गौतम ने उनसे पूछा, यह आश्रम किसका है? एक तपस्वी ने कहा, मेरा नाम भृगु ऋषि है और यह मेरा आश्रम है। यह सभी यहाँ मेरे शिष्य हैं जो अपनी तपस्या में लगे हुए हैं। सिद्धार्थ गौतम ने सभी तपस्वियों को प्रणाम किया और पूरे आश्रम को ध्यान से देखा। वहाँ सभी अलग अलग तरह से तपस्या कर रहे थे। सबकी तपस्या का ढंग अलग अलग तरह का था। सिद्धार्थ गौतम ने आज तक इस तरह की तपस्या करते हुए किसी को नहीं देखा था। सिद्धार्थ गौतम ने भृगु ऋषि से पूछा, यह किस प्रकार की तपस्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? भृगु ऋषि ने कहा, पानी से उत्पन्न बिना बीज वाला भोजन, मूल और फल, यही धर्म शास्त्र के अनुसार तपस्वियों का भोजन होता है। लेकिन अपने संकल्प के अनुसार तपस्या के विभिन्न रूप होते हैं। जैसे कुछ तपस्वी पक्षियों की तरह दाना चुग चुग कर भोजन करते हैं, कुछ हिरन की तरह घास ही चुगते हैं और कुछ तो इतने बड़े तपस्वी हैं जो सांपों की तरह वायु भक्षण पर ही जीवित रहते हैं। वह ऐसे हो जाते हैं जैसे मानो वे दीमक की बाम्बी बन गए हों। और कुछ तो ऐसे हैं जो पत्थरों से बड़ी कठिनाई से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ तपस्वी ऐसे भी हैं जो अपने दांतों से भोजन को पीसते हैं और उतना ही भोजन करते हैं जितना वह अपने दांतों से पीस लेते हैं। और इनमें भी कुछ ऐसे हैं जो दूसरों के लिए भोजन उबालते हैं और उनके लिए भाग्यवश अगर कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसी पर गुजारा करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो निरंतर पानी में भीगी अपनी जटाओं से अग्निदेव को अर्घ्य अर्पण करते हैं। कुछ दूसरे मछली की तरह पानी में डूबे रहते हैं। उनके बदन को कछुए और मछलियां नोचते रहते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, हे पूज्यवर, ऐसा कठिन संकल्प ले तपस्या करने से उन्हें क्या मिलता है? भृगु ऋषि ने कहा, कुछ समय तक इसी तरह की तपस्या के कष्ट सहने से, अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग और मध्यम कष्ट सहने से मर्त्यलोक में अंत में वे सुख लाभ करते हैं। और कहा गया है, तपस्या में कष्ट सहन ही पुण्य का मूल स्रोत है। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इस तरह की तपस्या कर्म देखने का यह मेरा पहला मौका है। मैंने आज से पहले ऐसी तपस्या नहीं देखी। लेकिन मुझे आपका यह तपस्या कर्म समझ में नहीं आता। आप सबकी तपस्या स्वर्ग लाभ के लिए है। आप स्वर्ग में सुख ढूंढ रहे हैं और वर्तमान में अपने जीवन को कष्ट दे रहे हैं। अभी कष्ट उठाकर आप भविष्य में वही सुख चाहते हैं जिनसे आज आपने मुंह मोड़ कर रखा है। मेरे पास पौष्टिक भोजन है, लेकिन मैं वह भोजन नहीं करूंगा क्योंकि भविष्य में मैं 36 प्रकार का स्वादिष्ट भोजन करना चाहता हूँ। यह बात मेरी समझ से परे है। भृगु ऋषि ने कहा, आपके सन्यासी होने का क्या कारण है? यहाँ तो सब स्वर्ग लाभ के लिए ही तपस्या कर रहे हैं। आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपको स्वर्ग नहीं चाहिए? सिद्धार्थ गौतम ने कहा, मेरा पुराना जीवन स्वर्ग ही था। मैंने उसे त्याग दिया क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं यह जान सकूं
कि संसार में इतना दुख क्यों है, इसका कारण क्या है और क्या इस संसार को दुख से मुक्त किया जा सकता है ताकि धरती पर सभी के पास अपना स्वर्ग हो। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूँ, क्योंकि मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और योग विद्या का भी अभ्यास करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि यह दोनों पद्धतियाँ मेरी समस्या के समाधान में कहाँ तक सहायक हो सकती हैं। मैं गुरु अलार कलाम के पास जाना चाहता हूँ, जो इन दोनों विद्या में सुविज्ञ माने जाते हैं। भृगु ऋषि ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा संकल्प महान है। इतनी छोटी उम्र में भी तुमने स्वर्ग का लोभ छोड़ मोक्ष की ओर कदम बढ़ाया है। तुम्हें विंध्य प्रदेश जाना चाहिए। अलार कलाम तुम्हें वहीं मिलेंगे और जहां तक मैं देख रहा हूं, तुम वहां भी नहीं रुकोगे। तुम उसके सिद्धांत की जानकारी प्राप्त कर आगे बढ़ जाओगे। सिद्धार्थ गौतम ने उन सभी ऋषि गणों का धन्यवाद किया और उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर वहां से विदा हो गए। सभी तपस्वी भी अपनी तपस्या में पुनः संलग्न हो गए। हमें जीवन से क्या चाहिए, यह हमारी समझ ही तय करती है, और जो हम समझ लेते हैं वही हम अपनी जिंदगी में पाते हैं। हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त सी है। समझ नहीं आता कि हम क्यों जी रहे हैं या इस जीवन के साथ हम क्या करें। यह कुछ ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति को ना चाहते हुए भी बहुत सारी दौलत मिल जाए और फिर वह यह बैठकर सोचे कि अब इतनी सारी दौलत के साथ क्या करें। ऐसा नहीं है कि वह कुछ नहीं करेगा, वह हर चीज करेगा जो वह करना चाहता था, लेकिन जब वह यह सब कर चुका होगा तब सोचेगा कि मैंने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। दौलत बहुत थी मगर उसका कुछ कर नहीं पाया। यही हम अपने जीवन में भी करते हैं। जीवन और समय बहुत था मगर अपने जीवन में मैं कुछ कर नहीं पाया। और यह सवाल तो हर किसी के सामने खड़ा रहता है कि इस मुफ्त में मिले जीवन का हम क्या करें, क्योंकि यह जीवन आपको ऐसे ही मुफ्त में मिल गया है। आप यह भी नहीं जानते कि क्यों मिला है। कुछ लोग आपको बताते हैं कि आपको धर्म की रक्षा के लिए यह जीवन मिला है। अब धर्म भी तो कई हैं, किस ओर जाएं, कहाँ जाएं, किसकी माने, किसकी सुने। बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में आप किसी की मत सुनो, केवल अपनी सुन लो, अपने आप की सुनो। देखो कि आप क्या कह रहे हो। लेकिन क्या कभी आपने अपने आप को सुना है, ध्यान दिया है कि आप क्या कह रहे हैं? समस्या यही है कि हम अपने आप की कभी सुनते ही नहीं हैं, और सुन भी लें तो उसे अनदेखा कर देते हैं। कोई व्यक्ति गलती करता है, उस गलती के लिए पछतावा भी करता है और अपने आप से कहता है कि अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, यह सही नहीं था। लेकिन फिर अपने आप को अनसुना कर देता है और वही गलती दोबारा से करता है। एक व्यक्ति क्रोध में सामने वाले का नुकसान करता है और इससे ज्यादा नुकसान वह अपने आप का करता है। बाद में अपने किए गए कर्म के लिए पछताता है और वह अपने आप से कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह गलत है। लेकिन वह फिर से एक दिन क्रोध करता है और वही कार्य दोबारा से करता है और यह भी अपने आप की नहीं सुनता। एक और व्यक्ति नशे में अपनी पत्नी और बच्चों को चोट पहुंचाता है, उनके हाथ पैर तोड़ देता है, माँ बाप पर हाथ उठा देता है। जब होश में आता है तब फिर से अपने आप से कहता है कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, क्योंकि यही इन सब का कारण बनी हुई है। और यह व्यक्ति भी फिर से अपने आप की नहीं सुनता और वही कार्य बार बार करता रहता है। क्या आप भी एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं?
मकसद हमारे जीवन का कहीं खो गया है। हमारी उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, चाहे हम 100 वर्ष ही क्यों न जी लें, अंतिम समय में हमारा मन उतना ही विचलित और परेशान रहेगा जितना कि आज है। मन से परे क्या है, यह हमने अभी तक नहीं देखा और ना ही जाना है। हम वर्तमान सुख त्याग देते हैं भविष्य का सुख पाने के लिए। भविष्य का सुख जब हमें मिलता है तब हम उसे भी त्याग देते हैं अगले भविष्य का सुख पाने के लिए। कुल मिलाकर हम वर्तमान का सुख छोड़कर भविष्य का सुख प्राप्त करने के लिए दुखों को उठाकर भागते रहते हैं।